एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है एक पिक अ कार्ड रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और साथ ही साथ वो क्या एक्शन लेंगे या जो भी यूनिवर्स आज हमें बताना चाहती है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एज यूजुअल मैंने यहाँ पर 3 कार्ड लिए हैं, 3 पाइल लिए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाली सभी वीडियोस आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये है आपका कार्ड नंबर 1 द माउंटेन, ये है द इनर हीलर और ये है द एशिएंट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड्स पे मेडिटेट कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा कार्ड भी पिक कर सकते हैं। इन तीनों का जो टाइम है कि कौन से कार्ड की रीडिंग कब से शुरू होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने माउंटेन का कार्ड चूज किया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड द माउंटेन का कार्ड जो है एक तरीके से यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि मे बी अभी आप अपनी टेम्परेरी स्ट्रेस में या जो भी चीजें चल रही हैं उसमें बहुत ज्यादा उलझ गए हो कि आप एक बिगर पिक्चर देख नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ की और टेम्परेरी चीजों में इतना फंसे हुए हो कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो एंड ओवरऑल यहाँ पर आप अपनी बहुत ज्यादा इंट्यूशन को यूज नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप काफी स्ट्रेस चल रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट यूनिवर्स वांट टू टेल यू कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप चीजों को थोड़ा बिगर पिक्चर से देखें, कि सिर्फ अभी के बारे में ना सोचें कि अभी अभी ये चीज आपको मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। मे बी ये इस कनेक्शन से ही रिलेटेड हो, कोई भी चीज हो सकती है ये, जिसके लिए यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि थोड़ा बिगर पिक्चर से चीजों के बारे में सोचो। सिर्फ अभी की चीजों के बारे में, ये टेम्परेरी हैप्पीनेस देख के बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी और स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचने की आपको जरूरत है। ओके, सो लेट मी सी विद योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज टेल अस। चलिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं, पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देख लेती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर मैं आपके पर्सन की रीडिंग देखूंगी, जिससे आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। अगर ये करंट एनर्जी मैच करेगी तो ही आप आगे की वीडियो देखेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेड कलर बहुत पसंद है, रेड, पर्पल, वाइट। स्पिरिट गाइड्स, बहुत स्प्रिंग वाली यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है आप लोगों की, काफी अच्छी मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। लाइक कि आप नेचर वाइज बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काइंड एंड इम्पैथ वाली एक फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है इनकी करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द क्रिएटिविटी, 5th हाउस, वी हैव द कार्ड योर डेस्टिनी। ओके, सो 5th हाउस का कार्ड एंड डेस्टिनी का कार्ड मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखा रहा है राहु की। जरूरी नहीं है कि आपकी राहु की कोई दशा चल रही हो, बट डेफिनेटली राहु की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आप लोगों की लाइफ के अंदर। इस कनेक्शन को लेके आप लोग मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट लग रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे 5th हाउस की एनर्जी से लग रहा है। हो सकता है ये जो पर्सन है आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो या आपका इनके साथ बहुत ऐसा कनेक्शन है कि आप इनके साथ टाइम बहुत इंजॉय करते हैं। फन वाली यहाँ पर काफी एनर्जी आ रही है और एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है कि आप में से काफी लोग इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और कुछ लोग इस कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी कि आप लोग बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ फैंटेसाइज कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर 5th हाउस दिखा रहा है। इवन आपके काफी ज्यादा ड्रीम्स हैं कनेक्शंस को लेके, कुछ रोमांटिक ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज हैं, वो भी आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं। जो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहा है कि कुछ ऐसी ही आपकी एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी, जहां पर आप लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर वो मैरिड नहीं है तो, जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, और एक बहुत पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, वो वाली यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं टैरो डेक से। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है।
7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप में से कुछ लोग जो है हो सकता है इस कनेक्शन को लेके काफी चीजें आप अपनी फीलिंग्स या तो छुपा रहे हैं अपने पर्सन से, या काफी कुछ उनको बता नहीं पा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं। कुछ लोग लिए हो सकता है जिनको ऑलरेडी ही पता है ये चीज की, हो सकता है या तो आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इस पर्सन की तरफ से है, या हो सकता है कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है या फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। उसके अलावा मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी दिखाता है कि आप किसी भी तरीके से इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, यू रियली डोंट वांट टू लीव दिस कनेक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड अगेन इट्स वेरी स्ट्रांग कि आप एक्चुअल में जैसे हो आप इस पर्सन को दिखा नहीं रहे हो, या अपनी फीलिंग्स का इजहार इस पर्सन से उस तरीके से नहीं कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया है या आपसे कुछ छुपाया है, एंड आप जानना चाहते हो कि अब इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो ही प्लीज आगे की वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। अगर मैच नहीं करती है तो आप चाहे तो कोई और कार्ड पिक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। चलिए आगे की रीडिंग देखते हैं आपकी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 1 सॉरी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, क्या फीलिंग्स हैं यूनिवर्स इनके पर्सन की इनको लेके। पाइसेस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ये पर्सन पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस। क्या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इनको लेके। डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे, तो हम डेविल का कार्ड ही निकालेंगे यहाँ। वी वांट चेंज द कार्ड। ओके, so we have the 5 of swords, strength, 3 of swords, knight of pentacles। काफी लोग लिए देखिए जिनकी ये एक्स है या आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, काफी चांसेस है कि ये पर्सन भी इस कनेक्शन की वजह से हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैश हुआ हो आप लोगों का, एंड थोड़ा सा वो ईगो वाली एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर ये पर्सन अपने इमोशंस को दबा कर रिप्रेस कर रहे हैं और एक स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, एंड ये अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने करियर या चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर डेविल कार्ड है। इस पर्सन को आपसे एक इंटेंस अट्रैक्शन है और एक इंटेंस कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं। मीन्स कि जैसे कि होता है ना कि दे आर अनेबल टू लीव यू। बेशक ये आपकी साथ नहीं है, बट आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। अगर ये कोई नया कनेक्शन है तो काफ़ी चांसेस है कि ये पर्सन अभी किसी चीज़ से हार्ट ब्रोकन है या अपनी लाइफ में बहुत अच्छे प्लेस पे नहीं है, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली। स्टिल बाहर से ये पर्सन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आएंगे एंड काफ़ी हंसमुख नजर आएंगे, फन लविंग पर्सन नजर आएंगे। लियो भी हो सकते हैं पर्सन, एरीज सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस भी यहाँ पे स्ट्रांग आ रहा है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन का जो कार्ड्स में दिख रहा है वो ये है कि ये पर्सन अगेन एक फिजिकल अट्रैक्शन है। कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं इस पर्सन की अपनी लव लाइफ को लेके। मीन्स कि ये जो पर्सन है, देखिए क्या होता है कि आप बेशक खराब है या नहीं है, लेकिन सामने वाला जिस तरीके से आपको देख रहा है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको जज कर रहा है और आपको देख रहा है और समझ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर कार्ड्स में दिख रही है कि इस पर्सन को पहली बात तो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। इफ दिस इज समवन न्यू, बहुत ज्यादा एक फ्रेंडशिप वाली और एंजॉयमेंट वाली एनर्जी में ये पर्सन है। एंड अगेन कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं इस पर्सन के। हो सकता है कि को डिपेंडेंसी हो एंड थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है इस पर्सन की आपको लेके। एंड हो सकता है इसके अलावा कि किसी तरीके का कोई एडिक्शन है इस पर्सन को, फियर हो, उस तरीके की चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ स्टेबल हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन की लाइफ में अभी एक शेडो वर्क चल रहा है। दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ, एंड इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा चाहकर भी अपनी लाइफ में स्टेबल चीजें नहीं ला पा रहे हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ के अंदर। जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड हो सकता है इस पर्सन के कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो कि मदर के साथ इनके कोई इश्यूज रहे हो फैमिली में, या इनको फैमिली में बहुत ज्यादा बचपन में अटेंशन नहीं मिली हो। एंड कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, हो सकता है स्कूल टाइम में हो, किसी ने बुली किया हो।
अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेके स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट समझते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर, बट एट द सेम टाइम अंदर से ये अभी भी पूरी तरीके से इमोशनली हील नहीं हो पाए हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी करंट एनर्जी में कोई थर्ड पार्टी आ रही थी कुछ लोगों की, नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर 5%। तो बिन बात ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल मत करिएगा। उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप में और उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन उनके साथ अब स्टेबल चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, जो कार्ड में यहाँ पर दिख रहा है। ईगो तो है, हो सकता है बातचीत नहीं कर रहे हो, ईगो है इस पर्सन में, लेकिन स्टिल ये आपको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेट मी सी विद मोर कार्ड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, इनकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, करंट फीलिंग क्या है इनकी पर्सन की यूनिवर्स? ओके, दोनों कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही लूंगी। वी हैव द कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज एंड स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे एक मिरर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर कर रहे हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा शेडो वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपको और आपके कनेक्शन को लेके क्लियर हो पाएं, और इस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने हार्ट को ब्लॉक करके या अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि करियर में चीज़ें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, वहाँ पर इनको लगता है कि अभी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच टॉक्स अबाउट ओवर थिंकिंग एंड दिमाग में अपने आप से चीज़ें बना लेना, जिस वजह से रियलिटी को समझ नहीं पाना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो और ये पर्सन भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी इंट्यूशन पे। वी हैव द कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना ली है आपको लेके। एट द सेम टाइम ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखते हैं कि आप मैच्योर हो, स्टेबल हो, समझदार पर्सन हो। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये फियर भी है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। एंड वी हैव द कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स विच इज टेलिंग मी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, जो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कार्ड्स जो है वो दिख रहे हो। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ सो दैट आपको ये विजिबल हो। लेट मी सी मोर व्हाट एल्स आई कैन सी। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, इनकी पास्ट में कोई लड़की मुझे स्पेशली दिख रही है, कोई गर्ल ऐसी आई थी जो इनको बहुत पसंद थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी वो, एंड इन्होंने बहुत टाइम तक अपने लव को एक्सप्रेस नहीं किया, बट उसके बाद उन्होंने अपना लव एक्सप्रेस किया। हो सकता है कुछ टाइम कनेक्शन चला भी, बट एट लास्ट ये बहुत हर्ट हो गए। आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये बात इस पर्सन को पता है, बट स्टिल ये आपके साथ कुछ स्टेबल कनेक्शन चाहते नहीं है। कुछ ना कुछ ये आपको एक्सक्यूज दे देते हैं या कुछ भी बता देते हैं कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इवन इस पर्सन को ये भी लगता है कि डीप डाउन अभी वो रेडी नहीं है कनेक्शन के लिए जो आप चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी चाहते हैं अभी एंड एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट दिस पर्सन इज नॉट वेरी मच रेडी फॉर दैट। व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इन दीज कार्ड्स फॉर यू। चलिए फ्रेंड्स, हम एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, देन विल सी कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेके। वी हैव द कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन दिस पर्सन इज वेरी मच कंफ्यूज अबाउट यू। ये कनेक्शन में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। दिस इज समवन न्यू, स्टिल ही इज फीलिंग डिफिकल्ट टू बैलेंस आउट थिंग्स इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ। प्लीज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट येस, ये जो पर्सन है, अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सन आपको भूल गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ये आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को बिल्कुल याद हो, एंड ये पर्सन चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते हैं, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन एक्शन क्या लेंगे इन द नियर फ्यूचर। लेट मी पुट दीज कार्ड्स बैक फॉर यू। सो मैंने कार्ड्स जो है वो शफल कर लिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स।
प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। इनके पर्सन जो भी हैं ये क्या एक्शन लेंगे इन नियर फ्यूचर। वी हैव द कार्ड किंग ऑफ कप्स, दिस इज नाइस। चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सन, एक्शन लेंगे पर्सन। हैंग्ड मैन, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रांग फॉर सम ऑफ यू गाइज। या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर ये अभी भी किसी चीज से हील नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से ये इस कनेक्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इन फ्यूचर देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू इन फ्यूचर, बट स्टिल तभी भी आपको इस पर्सन के कनेक्शन में या जो भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है उस चीज में बहुत ज्यादा एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। मैं जरा ये 2 कार्ड जो है इनको क्लैरिफाई कर लूँ। थैंक यू यूनिवर्स। कुछ अगर ये पर्सन न्यू है ना, ट्रस्ट में ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी तरीके की लाइट को लेके आए हैं। मींस कि ये पर्सन जो है आपकी जो सोच है लाइफ में लव को लेके, उसको बदलने के लिए ये पर्सन आए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे ये पर्सन, जिससे आप अपनी वर्थ को समझ पाओगे कि आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स फॉर मी। वी हैव द 6 ऑफ wands। सी आई टोल्ड यू, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रह सकती है इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ, जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइस जिनकी लाइफ में कोई पेरेंट्स को लेके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि पेरेंट्स की वजह से इशू चल रहा है, हो सकता है पर्सन के साथ अभी आपकी चीजें इतनी अच्छी नहीं बने, बट 2022 में मार्च से मई के मंथ के अंदर आपकी इनके साथ दोबारा से एक रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आपका। उसके बाद आपकी लाइफ में चीजें इस पर्सन के साथ डेफिनेटली बन सकती हैं, जो इस पर्सन के साथ काफी टाइम से कनेक्शन में है, बट हाँ पेरेंट्स की वजह से थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो रही है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल टीच यू टू लव। ये पर्सन आपको लाइफ में लव करना सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे कि आप अपनी लाइफ में लव डिजर्व करते हो। जो नियर फ्यूचर एक्शन मुझे इस पर्सन के लग रहे हैं वो यही है कि ये आपसे बातचीत करेंगे नियर फ्यूचर, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये पर्सन, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ कमिटमेंट देंगे, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग में ये पर्सन आपको ऐसे लगे कि आई नो इट्स अ किंग ऑफ कप्स, बहुत लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट बाकी कार्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि शुरू में बेशक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं एंड डेफिनेटली दे रियली वांट समथिंग विद अस, बट यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बाकी के दिखा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी किसी चीज में बहुत ज्यादा स्टक है, फंसे हुए हैं। अगर फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन बनता भी है तो काफी चांसेस है कि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ डिसअपॉइंट रह सकते हो। फ्रेंडशिप तक यहाँ पर चीजें मुझे बहुत अच्छी दिख रही है एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना ब्लंटली ये चीजें बोल रही हूँ, बट यस मुझे ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है तो काफी चांसेस है कि किसी फैमिली मेंबर की वजह से थोड़ा सा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकते हैं। आपके कनेक्शन को ठीक होने में 1 से 1.5 साल लग सकता है, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, बट अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो हर किसी की एनर्जीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप एक एक हैप्पी प्लेस पे होंगे, जहां पर या तो आपका कोई प्रमोशन हुआ होगा या कुछ अचीवमेंट हुई होगी, या आप अपने आप में ही काफी कॉन्फिडेंट और काफी खुश होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। काफी चांसेस है उस टाइम ये पर्सन आपके लिए कोई कमिटमेंट लेके आ सकते हैं, बट ऐसा काफी ये भी हो सकता है पॉसिबल कि आप तब इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन में ना रहें या उस टाइम आप किसी और पर्सन के साथ हो। ये चीज भी बहुत ज्यादा आ रही है बिकॉज अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो काफी ज्यादा एनर्जीज यहाँ पे ना एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इकट्ठी हो रही हैं, तो सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो एक और कार्ड निकालते हैं एंड देन हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स क्या एक्शन लेंगे पर्सन इनके लिए इन द नियर फ्यूचर। We have the page of cups. So definitely again page of cups is telling me friendship. Page of cup is telling me कि मैसेज पे बातचीत हो सकती है, थोड़ा बहुत ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट स्टिल एक मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इंसान एक दिल खोल के
सब कुछ आपसे बता रहा हो या शेयर कर रहा हो, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगर ये नया कनेक्शन है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल भी करो, या फिर ये पर्सन जो है ये किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, आपकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू बात हुई है या ऑनलाइन बात हुई है, तो इन फ्यूचर शायद आप इस पर्सन से मिलो भी, ये भी इस कार्ड्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 1। स्पिरिट गाइड्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन लोगों को? ईयर फ्रॉम नाउ, सी आई टोल्ड यू, कुछ लोगों को 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, या अप्रैल मई 2022 का मैंने मंथ आपको मार्च का भी बताया था। तो ईयर फ्रॉम नाउ काफ़ी ज़्यादा आपको इस कनेक्शन में चीज़ें चेंज होती हुई दिख सकती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आने वाला है, पाइल नंबर 1, और मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन की वाइब फील हो रही है यहाँ पे। लुक फॉर अ साइन, मे बी यूनिवर्स आपको काफ़ी साइन दे रही है इस कनेक्शन को लेके, बट यू आर इग्नोरिंग इट। यहाँ पर कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड जो है वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप इस कनेक्शन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और चीज़ें बन सकती है, तो आप अपनी तरफ से डेफिनेटली वो चीज़ें करें। उसके बाद जो सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको जो रिजल्ट दिखता है, तो यूनिवर्स कह रही है कि वो ही एक साइन है, और उस साइन को इग्नोर मत करेगा, अपने आप से चीज़ों को अपने माइंड में क्रिएट मत करेगा। जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि जो प्रैक्टिकली दिखेगा उस पर बिलीव करिएगा, तो आपको ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। अब से 1 साल बाद आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर बहुत चीज़ें आने वाली है जो मुझे दिख रहा है। चेंजेस तो आपकी लाइफ में शुरू हो चुके हैं, बट जैसे कि शुरू में कार्ड निकले थे माउंटेन का कार्ड की चीज़ों को बिगर पिक्चर से देखो, तो वही चीज़ दिख रही है मुझे कि अभी टेम्परेरी चीज़ों को सोच के बहुत परेशान हो रहे हो, बट अब से आने वाले 1 साल के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। सो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर ये मैच करती है तो आप और डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने इनर हीलर का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कार्ड ऑफ इनर हीलर, इट टॉक्स अबाउट द थिंग कि कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में से जो पास्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज है या पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जिससे आपको बाहर निकलना है और हील होना है। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखा रहा है एक डेथ और रीबर्थ, और साथ ही साथ आपको लाइफ में एक चीज़ को चूज करना है। या तो 2 डायरेक्शन है आपकी लाइफ में, या फिर ये हो सकता है कि आप हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग में जीते हैं, तो यूनिवर्स आपको अब आगे बढ़ने के लिए कह रही है, आपको पुश कर रही है कि आप लाइफ में आगे बढ़े। चलिए देखते हैं योर करंट एनर्जी मैच करेगी तो ही आगे की वीडियो देखेगा आप लोग। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज कनेक्ट विद मी। प्लीज बताइए इनकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस एंड द मार्स, ओके। साथ ही साथ कार्ड आया हमारे पास यहाँ पे 10 हाउस द वर्ल्ड। ये कार्ड जो होता है हमारा, ये सैटर्न का कार्ड होता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो शनि का घर होता है यहाँ पर। एंड अगेन द वर्ल्ड यहाँ पर बात करता है, जब टैरो में वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, तो इट टॉक्स अबाउट कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल चल रही है, जो कि एक कार्मिक साइकिल है, जहां पर आप एक लेसन लर्न कर रहे हैं, जो कि आपको मैच्योर करने में हेल्प करेगा। बट अभी वो खत्म नहीं हुई है, आप उसके एक लास्ट स्टेज पर है, और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि प्रैक्टिकली सोचना। ऑल्दो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी पास्ट से काफ़ी अटैचमेंट है, बट अगेन बाहर निकलना है। सो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत डिलेस चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो रखे हैं। बिकॉज रीज़न बीइंग कि आपको लग रहा है कि लाइफ जो है बहुत आपको, जैसे कि कहते हैं ना कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही, और आपको लग रहा है कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, इतनी टफ चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। मार्स की एनर्जी कहती है कि आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में कुछ जल्दी से चेंज आ जाए, जल्दी से कुछ हो जाए, बट एट द सेम टाइम द 10th हाउस जो है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत डिलेस कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन कर रहा है।
ऑल्दो 10th हाउस जब भी आता है तो ये बात करता है कि आपकी लाइफ में जो भी टेम्परेरी चीजें हैं वो निकल जाएंगी। अगर आप कुछ टेम्परेरी चीजें चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको वो देगी नहीं, वो आपको लॉन्ग टर्म चीजों की तरफ खींच कर लेके जा रही है, वो वाली एनर्जी है। और पाइसेस मुझे अगेन यहाँ पर एक इमोशनल हीलिंग दिखा रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे बहुत जरूरी है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करें। यस, फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है कि उसको हील करने की बहुत जरूरत है। चाहे आप मेल है फीमेल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके और अपनी इस एनर्जी को आप समझ सके, बिकॉज मार्स यहाँ पे मुझे एक मस्कुलिन एनर्जी दिखा रहा है कि आप समझ सके कि आप में कितनी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। सो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स, अगर ये चीजें आपसे मैच कर रही हैं, रिलेटेबल लग रही हैं, तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। नहीं कर रही है तो आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं। चलिए पायल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पायल नंबर 2 जिन्होंने भी इनर हीलर का कार्ड चूज किया है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, या तो आप हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। इमोशंस बहुत हैवी आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग हो सकता है अभी कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है लाइफ में, आपको या आपके पर्सन को भी हो सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज टेल अस इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। आप में से कुछ लोग लिए आ रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके इस पर्सन की हो सकता है शादी भी हो चुकी है कुछ लोगों की, एंड ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, बट आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन से। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन बहुत पुराना है एंड आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यू हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स इनके पर्सन जो है वो क्या फील करते हैं इनके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लॉर्ड ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। ये कार्ड मैं यहां कर देती हूं। ओके, सो द कार्ड्स आर टेलिंग मी आपके पर्सन जो है इस टाइम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में ये कनेक्शन हो काफी बर्डन लग रहा है। एंड अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पे सिर्फ हमेशा आपको एक अच्छी चीज नहीं कहूंगी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। मुझे जो दिखेगा मैं आपको वही बताऊंगी। आई एम अ बिट ब्लंट पर्सन। सो कार्ड्स आर टेलिंग मी दिस पर्सन इज थिंकिंग दिस कनेक्शन एज अ बर्डन। इस पर्सन को ये कनेक्शन थोड़ा सा बर्डन हो सकता है, लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफी कंफ्यूज हो आप अपनी लाइफ में, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपको लेके। एंड ये पर्सन सोचते हैं कि ये भी जैसे कंफ्यूज है ऐसे आप भी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो। ये पर्सन जो है हो सकता है आपकी लाइफ में काफी ऑन एंड ऑफ रहते हो, आते हैं, बातचीत होती है, चले जाते हैं, इस तरीके की चीज भी हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल, जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ कोई फ्लिंग रहा हो या कोई कैजुअल कनेक्शन रहा हो, या ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में आपकी जो स्टार्टिंग हुई हो वो ऐसी ही हुई हो जो ये कार्ड बता रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स आर टेलिंग मी कि ये जो पर्सन आपको लेके जो इनकी फीलिंग्स है, वो पर्सन जो है अभी काफी कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके, आपको लेके। एंड इस पर्सन का अभी जो एक फोकस है ना वो सेल्फ लव पे फोकस है, जो कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है मैं इसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। King of Cups reverse, King of Pentacles and 6 of Pentacles. Okay. ये जो पर्सन है दिस पर्सन इज फोकसिंग, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि यस आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं काफ़ी टाइम से, बट अभी ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपसे इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और अपने करियर पे और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान एक पर्सनल इंप्रूवमेंट कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू समथिंग स्टेबल। ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल देना तो चाहते हैं, दैट इमोशनली आप लोगों की अभी बातचीत बन नहीं रही है, या तो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में हो, कि आप बहुत रूडली बात कर रहे हो या ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर ये पर्सन ना हो सकता है ये आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जो कार्ड्स बता रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि यस, इस पर्सन को आपको लेके फीलिंग्स है, बट वी हैव द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि एक बहुत मेच्योर अंडरस्टैंडिंग समझदार पर्सन होता है जो एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है, वो वाली चीज यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आई एम रियली सॉरी, बट कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक स्टेबल पर्सन लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन देखो जो आपके लिए स्टेबल हो, जो आपको एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हो जहाँ पर आप आराम से सेटल हो सकते हैं, मैनेज हो पाए, सेटल हो पाए, चीज़ों को ठीक से मैनेज कर पाए। ऐसी फैमिली को आपको देखना चाहिए, बिकॉज आप में से कुछ लोग ही हो सकता है शनि की अंतरदशा चल रही है, या कुछ लाइफ में आप लेट 20s में हैं या 30 की बिल्कुल स्टार्टिंग की एज में भी हैं। ये उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि कैसे ऐसे कनेक्शन की तरफ बढ़िए जहां पर इक्वल गिव एंड टेक हो। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। दे आर टेलिंग मी कि मैं आपको ये बात बताऊं, दैट लुक फॉर समथिंग वेरी स्टेबल दैट्स रियली नेसेसरी फॉर यू। हो सकता है कनेक्शन अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रोमांटिक चीजें हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कनेक्शन में बहुत कुछ बन नहीं रहा है। ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। उसके अलावा लेट मी पुल वन मोर कार्ड। कुछ लोगों की लाइफ में अगेन ये पर्सन एक ऑन एंड ऑफ है, ये पर्सन अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, ये हेल्थ इशू है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स इन अपराइट। यस, आई टोल्ड यू, यूनिवर्स जो है वो आपको किसी तरीके से साइन दे रही है। लेट मी शो यू द कार्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। या यूनिवर्स जो है वो आपको एक साइन दे रही है कि कनेक्शन में कुछ चीजें जो है यहाँ पर बैलेंस नहीं है। कोई एक पर्सन है, स्पेशली आपकी जो भी पर्सन है, बेशक मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एक एनर्जी लेवल पे साथ में नहीं है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स ओवर हेयर, वो जो कि रिवर्स में है, और नाइट ऑफ कप्स मुझे बताता है कि ये इस पर्सन को आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, थोड़ी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बट आपके लिए एक ऐसा पर्सन बहुत जरूरी है जो आपको एक इमोशनल लेवल पे समझ पाए, जिसका मैच्योरिटी लेवल आपसे मैच करे, क्योंकि हो सकता है आप इस पर्सन से काफी ज्यादा मैच्योर है, काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। उसके अलावा ये जो पर्सन है अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये चीज बार बार यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड अगेन करियर पे फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, तो इनको ये कनेक्शन बर्डन भी लग रहा है कहीं पर। और उसके अलावा नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि एक ऐसी एनर्जी है जहां पर फिजिकल अट्रैक्शन है, बट स्टिल एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। कोई बहुत स्टेबल पर्सन नहीं है जो कि कुछ आपसे कह रहे हैं कि शादी को लेके बातचीत करी जाए, इस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। 2-3 कार्ड और निकालूंगी। थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स। ओके, या तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं या ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। आई एम पुटिंग दीज कार्ड्स बैक। या तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं या ये पर्सन इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। कोई एक इंसान है जो इस कनेक्शन से जा रहा है। लेट मी सी कौन पर्सन है ये। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, कोई एक पर्सन है आप दोनों में से जो इस कनेक्शन से आगे बढ़ रहा है, जो कि चाहता है कि कुछ लाइफ में स्टेबल बने आप, और धीरे धीरे वहां पर उस तरफ ये बढ़ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल 1 की रीडिंग भी मैच कर जाए, काफी पॉसिबिलिटी है। कुछ चीजें जो है, ज्यादा कुछ नहीं बट कुछ चीजें हाँ मैच कर रही है। वो थोड़ी क्लियर थी, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स, इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपसे कुछ झूठ बोला हो या कुछ ऐसी बात कही हो जो बहुत रूड है, और अब ये वापस आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अब आपके मन में कुछ ऐसा एक खटास हो गई है कि अब चीजें शायद बन नहीं पाएंगी या पहले जैसी बात नहीं हो पाएंगी। तो आप जानना चाह रहे हो इस पर्सन के बारे में कि क्या सच में ये ठीक हो गए हैं, सुधर गए हैं, इनकी इंटेंशन ठीक है या नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स गिर गया था बट ये दोबारा आया है। वाओ, द स्टार कार्ड। बहुत सारी एनर्जी है। जस्टिस रिवर्स में आया है। अगर ये पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हैं ना, पाइल नंबर 2, स्पेशली अगर आपको 1.5-2 साल हो गए हैं, तो अभी आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं।
एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे, और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार कार्ड आया, एक हीलिंग यहाँ पर चल रही है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक हीलिंग यहाँ पर चल रही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग के लिए पर्सन वापस आएंगे लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है तब ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो चुके हों, आप भी स्टेबल हो चुके हो। तो कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि तब शादी की आप दोनों की चीज़ें बन सकती हैं। बट अभी यस, आप दोनों की लाइफ में चीज़ें बहुत अनबैलेंस्ड हैं। जस्टिस कार्ड यही दिखा रहा है कि कनेक्शन में चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, एंड कोई कामिक सिचुएशन चल रही है, कोई कामिक साइकिल चल रही है जो कि हमने आपकी करंट एनर्जी में भी देखी है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अगेन ये जो भी कामिक साइकिल है, ये आप दोनों को इंडिविजुअल लेवल पे लाइफ में स्टेबल बना रही है ताकि आप किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ बढ़ो। कुछ लोग लिए हो सकता है ये पर्सन आपके कॉलेज में पढ़ते हो एंड किसी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया है और अभी बातचीत नहीं हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ सीन है तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत होंगी। बट हाँ, अगर आप इस कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप दोनों को काफ़ी एफर्ट डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में, और इक्वल एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी ये कनेक्शन चलेगा। अगर ये कोई नया पर्सन है तो काफ़ी चांसेस है कि इन फ्यूचर ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट येस, इक्वल एफर्ट डालोगे तो चीज़ें बन सकती हैं। बट अगेन कुछ लोग के लिए, जैसे मैंने कहा, कि जो लेट 20s में है या 30s में है, काफ़ी स्ट्रांग आपको यूनिवर्स साइन दे रही हैं कि लुक फॉर समवन जो कि आपके जैसे इमोशनल लेवल पे हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली समझ सको। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि सामने वाले पर्सन का क्या प्रोफेशन है, क्या कुछ है इस पर्सन के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये तो देखो कि आप उनकी फैमिली में एडजस्ट कर पाओ, बट ये भी देखो कि आप इमोशनली एक दूसरे को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं कि इस पर्सन की एक्शन क्या हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 2 के पर्सन के नियर फ्यूचर में क्या एक्शंस हो सकते हैं, प्लीज हमें बताइए। वी हैव अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये पर्सन अभी तो बहुत कंफ्यूज एंड स्ट्रक महसूस करेंगे बिकॉज आप दोनों की कोई साथ में कामिक साइकिल, स्पेशली अगेन ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो ऑलरेडी इस कनेक्शन में है काफ़ी टाइम से। बाकी उसके अलावा लेट मी सी क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके। वी हैव द डेविल ओवर हियर, ओके ओके। Ace of Wands, please universe, please clarify this card, 3 of Cups. इन फ्यूचर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस कनेक्शन। अगेन जस्टिस इन रिवर्स, काफी लोगों का ये कामिक कनेक्शन है। अगर ये पर्सन कोई न्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये कामिक कनेक्शन आप लोगों का जस्टिस रिवर्स डेविल के साथ आया है। इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कामिक कनेक्शन जहाँ पर आपको लगे कि इन फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, बट आपको एक कंपैटिबिलिटी इशू लगेगा इन फ्यूचर और आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी इस कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, आप इस पर्सन के साथ इमोशनल लेवल पे चीज़ें नहीं बना पाओगे, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है इन फ्यूचर ये जो पर्सन है एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी ही रहे इस पर्सन की, जो मुझे ये वाला कार्ड यहाँ पर बता रहा है। पैशन रहेगा कनेक्शन के अंदर, केमिस्ट्री अच्छी होगी, बट एक इमोशनल बॉन्ड मुझे इस कनेक्शन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों पार्टीज को एक हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इनर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कि उनका एक 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसा कोई कनेक्शन हो, एक स्टेबल कनेक्शन हो या एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ हो, तो दोनों को बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं तो आप दोनों को बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा हो एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है इस कनेक्शन में, बट आप फैमिली के कहने पे इस पर्सन के साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। इन फ्यूचर आपको हो सकता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़े। अगर आपकी ये वाली सिचुएशन है मैरिड वाली, तो येस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस। ये कनेक्शन एक कामिक कनेक्शन है जो आपको लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आया है। वर्ल्ड कार्ड रिवर्स, सी स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड कार्ड आया था, वो ही एक साइकिल चल रही है। कुछ लोगों के साथ इस पर्सन की साइकिल चल रही है जो कुछ टाइम बाद खत्म होगी एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग आएंगी, और कुछ लोगों के साथ ये कामिक कनेक्शन ही है जो आपको लाइफ में कुछ सिखाने आया है। लेट मी सी यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। नॉट द राइट टाइम, बहुत एक मैसेज आ रहा है, नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये राइट टाइम नहीं है किसी चीज़ को लेके।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि एक नया डायरेक्शन आप अपनी लाइफ में चूज़ करें। जो मैंने आपको कहा भी था कि आपको कोई चॉइस लाइफ में लेने की डेफिनेटली एक ज़रूरत है। सक्सेस आपको मिलेगा जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो। एंड वी हैव द कार्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये हमारे पाइल 1 में भी निकला था। तो आपसे 1 साल के अंदर अंदर मुझे जो दिख रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो नीड टू वरी। सो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ में लव डिजर्व करते हैं एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेंगी। यूनिवर्स आपसे कहती है कि आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कुछ लेसन सीखना जो आपको मिल रहा है। एंड आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा एक पीरियड है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी जो स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रही हैं। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बस अपने दिल की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने एंड कहीं ना कहीं वो आपको इस सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग मैच करती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। पिक कार्ड देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन, वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा। हो सकता है किसी को हेल्प कर जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जिन्होंने भी एशियन का कार्ड चूज किया है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने जो द एशियन का कार्ड चूज किया है, सबसे पहले तो ये जो कार्ड है वो बात करता है कि मे बी आप लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया है अपनी लाइफ के अंदर एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी था सब कुछ करके देख लिया एंड चीज़ें जो है वो बन नहीं रही हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज और स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप सरेंडर कर दे। चीज़ों को और कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपकी चीज़ें आप हैंडल करना स्टार्ट कर रही हैं। तो सरेंडर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी मैच करेगी फ्रेंड्स, तो ही आगे की वीडियो को आप देखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी जो है वो क्या है? मरकरी रेट्रोगेट, ओके। नॉर्थ नोड, राहु का कार्ड आया है, मरकरी का कार्ड आया है और कैंसर का कार्ड आया है, ओके। सो नॉर्थ नोड राहु जो है ना वो बात करता है आपकी लाइफ पर्पस की, कि इस लाइफ में आप क्या सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है मुझे आपकी, अगर करंट एनर्जी की बात करी जाए तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं अभी एक लाइफ में ऐसे फोर्स कर रही हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मीन्स कि यहाँ पर जो मुझे एक एनर्जी दिख रही है वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत जल्दी लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं, एक इंटेंस कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड अभी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो भी रखे हो, जो ये मुझे कैंसर का कार्ड यहाँ पर आई फील का दिखा रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हो सकता है अपनी आसपास की चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, घर में छोटी छोटी चीज़ों से बहुत परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड आप लोग इस टाइम हो सकता है फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो नॉर्थ नोड लाइफ पर्पस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपका ये जो वाला कार्ड है वो बताता है कि वो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहा है। आपकी डेस्टिनी, जो किस्मत है, जो सोल इस लाइफ में सीखने के लिए आया है, उस दिशा में आपको लेकर जाया जा रहा है। मरकरी रेट्रोगेट का कार्ड जो है मुझे दिखाता है कि लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी अप एंड डाउन्स आपके इस टाइम हो सकता है यहाँ पर आ रहे हैं, लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके हो रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में इस टाइम होपलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं एंड जैसे कि एक 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि आपको लग रहा है कि कोई काम नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी बढ़ रही हैं लाइफ के अंदर, वो वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अगर मैच करती है तो डेफिनेटली आगे की वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप कोई और पायल चूज कर सकते हैं या आप चाहें तो पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ओके। सो लेट मी सी विद योर कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने एशियंस का कार्ड चूज किया है, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया है, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। इनके पर्सन इनके लिए फील क्या करते हैं।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, काफ़ी ज़्यादा सॉर्ड्स एनर्जी है। आपकी पर्सन जो है हो सकता है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो। क्वीन ऑफ कप्स, इनकी पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेके, यूनिवर्स क्या फील करते हैं वो इनके लिए। टॉरस एंड 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आपको इजीली ये कार्ड जो है वो दिखाई दे। ओके, द कार्ड्स आर टेलिंग मी अबाउट दिस पर्सन दैट यू आर आस्किंग फॉर, कि ये पर्सन आपके लिए फील क्या करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे अगेन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। अगर ये कोई पुराने पर्सन है तो डेफिनेटली पर्सन वो टाइम मिस कर रहे हैं जो आपके साथ स्पेंड किया है। ये पर्सन देखते हैं कि आप एक बहुत इमोशनली समझदार और मैच्योर पर्सन हो, उस तरीके से ये आपको डेफिनेटली देखते हैं। एंड आपका केयरिंग नेचर भी इस पर्सन को समझ में आता है, अगर ये कोई पुराने पर्सन है। अगर नए भी पर्सन है तो भी दे लाइक योर एनर्जी, इस पर्सन को आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत पसंद है। हो सकता है आपका काफ़ी हीलिंग एनर्जी हो आप लोगों की, या अगेन आप कोई वाटर साइन भी हो सकते हो, ये टॉरस या आपका वीनस अच्छा हो सकता है, लिब्रा आप हो सकते हो। जो कार्ड्स पे यहाँ पर आ रहा है कि एक बहुत ही एक सूदिंग सी, केयरिंग सी एनर्जी आप लोगों की जो इस पर्सन को फील होती है। एंड उसके अलावा जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो ये पर्सन जो है कि आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको नहीं बता रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश भी है लाइफ में चीज़ों को लेके। जैसे कि होता है ना कि पास्ट में काफ़ी कुछ हुआ है तो अब प्रेजेंट को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट है, निराश है, होपलेस है। तो अगेन सेम एनर्जी आ रही है आप दोनों की यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी लॉजिकली, प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है जिस तरीके से आपसे बात करते हो आपको लगता है कि ये पर्सन काफ़ी हार्टलेस है या कोल्ड हार्टेड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पर्सन है। बट अगेन डीप डाउन ये पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये पर्सन आपके, जो मुझे 6 ऑफ कप से दिख रहा है यहाँ पे। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। उसके अलावा ये जो पर्सन आपके लिए फील करते हैं, डेफिनेटली देखिए मुझे यहाँ पे लाइकिंग भी दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन आपको करते हैं। इस पर्सन को आपका हो सकता है ड्रेसिंग स्टाइल पसंद हो या आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ये वो बिल्कुल लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हो सकता है या तो इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है या आपने इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू गाइज, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ कहा है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। नॉट फॉर एवरीवन बट सम ऑफ यू गाइस, इट्स पॉसिबल। अगर ये पर्सन न्यू है तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं। इफ़ दिस इज़ समवन न्यू जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, कोई पास्ट के पर्सन है जिनसे आप बातचीत आपकी अगर नहीं हो पा रही है अभी, तो या तो ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ भी हो सकता है कनेक्शन में हो अभी, बट येस स्टिल दे मिस यू। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ना, अगर आपका इनके साथ काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा और अब बातचीत नहीं हो रही, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है आपको लेके। मतलब ये चाहते नहीं थे कि ऐसी कभी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर इनको इस मोड पे आना पड़े। ये पर्सन बहुत अपसेट है क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा आप दोनों के बीच में, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके ऑफिस कलीग हो और आप कनेक्शन में आए हो, पहले शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी रही बट बाद में चीज़ें बहुत ख़राब होने लग गई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप दोनों की बातचीत तो नहीं हो रही, बट येस ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है, निराश है, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ भी हो आप दोनों के बीच में एंड बात जो है इतनी ख़राब हो आगे जाके। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स क्या फील करते हैं इनके पर्सन इनके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ क्लैश यहाँ पर हुआ है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हुए हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू, दिस पर्सन लव्स यू, ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अगर ये कोई नया पर्सन है तो भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक लाइकिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। येस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2 ऑफ कप्स आया है तो मैं सोलमेट की बात क्यों नहीं कर रही हूँ,
तो डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट जो मुझे ये सॉर्ड्स की कार्ड्स की जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये मुझे यही दिखाते हैं कि इस कनेक्शन में अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लाइकिंग दिख रही है बट एक इंटेंस लव मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल। तो फियर है, नेगेटिव थिंकिंग है, एडिक्शंस हैं जिस वजह से कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स है। एंड ये पर्सन जो है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से भी मुझे दिख रहा है और आपकी तरफ से भी दिख रहा है, एक चेज़र और रनर की एनर्जी है कि कोई एक तो भाग रहा है और कोई उसको फॉलो कर रहा है, वो वाली भी एनर्जी है। या तो आप या ये पर्सन, दोनों में से कोई भी वो पर्सन हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, यस, कन्फ्यूजन है, सब कुछ है लाइफ में, फिर भी संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिख रहा है कि लाइकिंग है, लव है, पर भी ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इस कनेक्शन से लेके बहुत खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड है। इनको लगता है कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ऐसी लाइकिंग से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इतना प्रॉब्लम है, इतनी इश्यूज़ हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन को लेके। अगर दिस इज समवन न्यू तो आप ये लगा लीजिए कि ये आपको लाइक करते हैं, बट येस हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस और भी हो, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी भी लाइफ में, जैसे कि होता है ना कि किसी को देखा है तो ये लगा है कि यू आर द वन, ये वाली फीलिंग इस पर्सन को अभी यहाँ पर नहीं आई है। इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जो कुछ भी है उनके पास। हो सकता है इस पर्सन का वीनस और केतु एक ही घर में बैठे हों। वीनस और केतु एक ही घर में होता है तो जो हम चाहते हैं वो मिल भी जाए तो भी संतुष्टि नहीं होती है, स्पेशली लव लाइफ में। वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये जो पर्सन है इन फ्यूचर एक्शन क्या लेंगे आपको लेके, या क्या पॉसिबल चीज़ें यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। इनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। Ace of Pentacles, Magician, वाओ। इनके पर्सन इन फ्यूचर क्या एक्शन लेंगे इनको लेके, वाओ। किंग ऑफ व्हील्स, 8 of Wands। डेफिनेटली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों की बातचीत होगी। अगर ये नया कनेक्शन है तो वैसे मैंने कहा कि पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कुछ स्टेबल डेफिनेटली आपके साथ ये चाहते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कनेक्शन में कोई जल्दबाजी मत मचाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी जल्दी करें, क्योंकि 8 of Wands कहता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें करो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जब ये 8 of Wands और मैजिशियन की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि उस वजह से जब आप एकदम से सब कुछ करना चाहते हो ना, तो एनर्जीज बहुत इंटेंस हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है सामने वाले व्यक्ति से। तो वो वाली चीज़ें से थोड़ा सा बचिएगा। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग, अगर आपका कोई भी रिलीजन है, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक स्टेबल कनेक्शन भी बना सकते हैं, जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन एक जनरल एनर्जी है तो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होंगी, चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट कार्ड्स जो आए हैं इतने पॉजिटिव आए हैं कि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। अगर आपकी अभी इनसे बातचीत नहीं हो रही है और ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, या जो कुछ भी हुआ उसको लेके ये, इनको जो रिग्रेट और गिल्टी फील हुआ है उस बारे में आपसे डेफिनेटली बातचीत करेंगे। एक एनर्जी भी है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो अगर चीज़ें कुछ नहीं बन रही है ना अभी, तो आप ये मान लो कि यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, जो कार्ड्स में एक फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स सेम मुझे यहाँ पर लगता है कि अगेन दिस पर्सन विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबल लेके डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर इन फ्यूचर आएंगे। ये पर्सन पक्का आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। मतलब टाइम सबका डिफरेंट हो सकता है, वरी कर सकता है, बट ये पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे आपकी लाइफ में। अगर येस अभी आपकी इनसे बातचीत हो रही है तो ये पर्सन इन फ्यूचर एक सॉलिड कनेक्शन आपके साथ बिल्कुल चाहेंगे, जो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं आप दोनों के लिए। अगर अभी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है तो इन फ्यूचर एक क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, जहाँ पर ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे। हो सकता है कि यही पर्सन आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दे, या किसी न किसी तरीके से आप दोनों की बातचीत हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन लोगों को? यूनिवर्स आपसे कह रही है डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, ग्रैटिट्यूड। वाओ, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। ग्रैटिट्यूड का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाता है कि जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, अगर आप उनको लेके ग्रेटफुल होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं जो आप आगे चाहते हैं।
तो वही वाली एनर्जी यूनिवर्स आपसे कहती है कि आपको उस एनर्जी में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। अगेन, चिंता मत करो, डोंट वरी। ये कार्ड बताता है कि लाइफ को एंजॉय करो एंड हैव फन, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेके, एंड यूनिवर्स जो है वो रेडी है सब कुछ हैंडल करने के लिए। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। मे बी यू गाइज आर फीलिंग अलोन राइट नाउ। आप अकेला महसूस कर रहे हैं, बट स्पिरिट गाइड्स जो आपको कहना चाहती है कि आप अकेले नहीं हो, एंड ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आप एक एनर्जी है कि आप एंजाइटी में आके ना, जल्दबाजी में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो आपको आगे जाके फिर जिसका एक इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता, अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो वी हैव द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आएंगी। अबंडेंस, वाओ, डेफिनेटली एक अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में बिल्कुल और बिल्कुल आएगी। पाइल नंबर 3, बेशक आपको ये चीज़ें अभी नहीं दिख रही है, बट स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको अभी कोई हार्म नहीं कर सकता, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर चीज़ें कहीं नहीं बन रही हैं तो यही मान लो कि दे आर प्रोटेक्टिंग यू राइट नाउ, एंड इसलिए चीज़ें जो है आपकी वर्क अभी हो सकता है नहीं कर रही हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई अरेंज मैरिज के थ्रू कोई कनेक्शन आया है, एंड उस पर्सन से आपकी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, ऑल्दो पेरेंट्स के कहने पे दोनों ने हाँ कर दिया है, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर बात ना बने। फॉर सम ऑफ यू गाइज, नॉट फॉर एवरीवन। ये कुछ लोग के लिए एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपको साइन दे रही है वहाँ काफ़ी ज़्यादा, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दो साइंस। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पे रीडिंग करा सकते हैं। और पिक अ कार्ड देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।